नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने अलमासपुर चौक से मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर चोर रोहित और अरुण को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी, 20,000 रुपए की नकदी, 1 टैब और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये शातिर चोर ऐसे घरों को अपना निशाना बनाते थे जिस घर में कोई न हो और घर वाले घर का ताला लगाकर बाहर गए हुए हों। वहाँ ये लोग चोरी की वारदातों को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने जहां आज इन दोनों अभियुक्तों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है, तो वहीं इस पूरे गैंग की बाकी बचे सदस्यों को भी गिरफ्तार करने में जुट गई है। इस मामले में एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी क्षेत्र में हाल फिलहाल में कई चोरियों और छीना झपटी की घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसको लेकर कई टीम इस मामले में लगाई हुई थी, जिन्होंने आज इन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और इनके कब्जे से लाखों रुपए का माल और नकदी भी बरामद की है। थाना नई मंडी पुलिस ने जो पेशेवर चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ में पता चला है कि हाल ही के दिनों में जो घरों में चोरी हुई थी और जो चेन लूटने की जो घटना हुई थी वो इन्होंने स्वीकार की है। इनके पास से जो चोरी किया हुआ माल है वो भी बरामद किया गया। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है कि और किस घटना में संलिप्त है और इसी आधार पर मांग कर रहे हैं। तो किस तरह घटना का अंजाम दिया है ये, जैसा कि रात के समय जो जनरली देखा जाता है कि चोर घर में घुस के जो घर खाली रहते थे या जो कोई बाहर गए हैं परिवार में, उन घर को टारगेट करते थे, उनको चोरी करते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे। उनके आने से पहले पिछले कुछ दिनों से धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने टोल को लगभग 2 घंटे के लिए फ्री करा दिया। जब राकेश टिकैत पहुंचे तो उन्होंने किसानों से बातचीत की और उसके बाद उनके जाने पर टोल को सुचारू किया गया। राकेश टिकैत ने जाने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 5 जून को हम लोग सांसदों के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और केंद्र के द्वारा लागू किए गए किसान कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम अनाज को अपने कब्जे में करेंगे, तिजोरी में भरेंगे और इनका इलाज करेंगे। 6 महीने हो गए, कोई 6 महीने के 6 महीने के आंदोलन हो, मान ही नहीं रही। कानून से बढ़ाती है, या जनता भी मरेगी या भूख से मरेगी। अनाज को इकट्ठा करेंगे, तिजोरी में बंद करेंगे और महंगाई बढ़ाओगे, किसान भी मारेंगे और ये भी इनका भी इलाज होगा। कब तक चलेगा सर आपका यहाँ पर धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन भाई जो टोल पे चल रहे हैं, ये जब तक दिल्ली का चलेगा जब तक चलेगा। और तो हमारे को वो है कि भाई इनसे कोई यार कोई दोस्ताना इनसे हमारा इनसे रिश्तेदारी कुछ, ये जब तक चलेगा। अगर ये छेड़खानी नहीं करेंगे तो ये फ्री चलेंगे। और अभी रिलायंस के पंप बंद नहीं करे, ज्यादा करेंगे तो रिलायंस के पंप बंद होंगे और मॉल बंद होंगे। अभी तो ये है। और हरकत करेगी तो फिर डीएम के ऑफिस भी बंद होंगे, सब होंगे। अगर भारत सरकार नहीं मानने की तो सारे काम होंगे, जनता सड़कों पर आवेगी। कोई 6 महीने के लोकतांत्रिक देश में 6 महीने आंदोलन नहीं होते। इस तरह के दिल्ली को घेर के हम 6 महीने से बैठे। कोरोना काल में कितने लोग मारे गए। हमने कहा भाई कोरोना बड़ा है या कानून? सरकार ने कहा कि कानून बड़ा, कोरोना छोटा। कोरोना तो आती जाती चीज है। अब उनके कुछ है भाई 160 रुपए का सिलेंडर, 55-60,000 सिलेंडर बिका। तो भाई ये जनता जिस तरह से बगैर ऑक्सीजन के मरी, ये कानून आ गए तो लोग भूख से मरेंगे, भूख से। नहीं सर, टोल फ्री करके तो संदेश तो जा ही रहा कि जो हमारा टोल भी फ्री हो सके। तो सर ये अनिश्चितकालीन है आज की? नहीं, पूरा ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। टोल तो चल जाएंगे, अभी जैसे हम चल जाएंगे तो हमारे बाद टोल का जो प्रोग्राम था, जो सूचना, अरे गड़बड़ कहीं होगी तो तुरंत हो जाएगा। ये मुकदमा दर्ज होगा, किसी किसान के साथ में छेड़खानी होगी तो पूरे प्रदेश के टोल फ्री होंगे। डीएम के यहाँ पे तालेबंदी होगी। हमारे लोग बैठे ना, छेड़खानी ना करो, अपना चलाते रहो। लेकिन अगर कुछ होगा मुरादाबाद में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। अब लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे। हम आगे कुछ भाई
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव दहचंद में रंगे हाथ शराब की भट्टी चलाते एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जबकि युवक का पिता मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से अवैध शराब भारी मात्रा में लहन बरामद करते हुए शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल थाना पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे जीरो ड्रग्स अभियान के तहत चरथावल पुलिस को अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करने में सफलता हाथ लगी है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गांव दहचंद के घर में अवैध शराब की भट्टी चलाकर कच्ची शराब तैयार की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी एमपी सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए कोटेसरा चौकी इंचार्ज ओमेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर उक्त घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से कच्ची शराब निकालते हुए अमित पुत्र सूरजपाल निवासी दहचंद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी सूरजपाल पुत्र कबूल सिंह पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में लहन खाम सहित शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। अमरोहा के हसनपुर सीएससी केंद्र में 18 से अधिक आयु के लाभार्थियों को वैक्सीनेशन किया गया। बुधवार को नगर के सीएससी केंद्र में बीपीएम ब्रिजमोहन सिंह ने बताया कि 18 वर्ष की पार उम्र के लाभार्थियों को करीब 1:45 बजे तक 36 लाभार्थियों को वैक्सीनेशन किया गया और 5 लाभार्थियों को सेकंड डोज के लिए वैक्सीनेशन किया गया। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर 7 दिनों से चल रहा भारतीय किसान यूनियन का धरना लगातार जारी है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी विकास शर्मा ने आह्वान किया कि यह धरना अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगा और हम कल यहां पर झोपड़ियां डालेंगे और टेंट लगाएंगे और अगले 2 दिन में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों के गेहूं यदि नहीं तोले जाते तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने गेहूं की ट्रॉलियों से गेहूं भरकर टोल प्लाजा पर पहुंचे, यहाँ पर सभी लोग गेहूं को रखकर प्रदर्शन करें। आह्वान ये है कि पूरे जिले से ही रोज एक खबरें आ रही, रोज फोन आ रहे किसानों के, कहीं भी किसी भी गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की तुलाई नहीं होगी। हम भी रोज करते थक गए। हमारी प्रशासन से मांग है तो 2 दिन में गेहूं की व्यवस्था करा ले प्रशासन, जिला प्रशासन गेहूं की तुलाई की व्यवस्था कराए, नहीं तो परसों से जिन किसान भाइयों के गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं नहीं तुल रहे हैं, मैं अपनी ट्रॉलियाँ गेहूं में भर के अपनी ट्रॉलियों में भर के यहाँ रुआना टोल प्लाजा बाजा सबके गेहूँ यहीं तुलेंगे। इनका ठीक रहा है जगह, यहीं से गन्ने का भुगतान होगा, यहीं से गेहूँ तुलेंगे, सारा काम यही होगा। क्योंकि रुआना मिल पर गन्ने का भुगतान बकाया है, अभी सारा मामला है। तो ये सारी चीज़ अब यहीं से शुरू हो जाएगी। बैठ के तो यहाँ तो बैठ गए, कल को यहाँ पे हम अपनी एक झोपड़ी बनाएंगे, निश्चित काल के लिए हमारा रहेगा, पर टेंट वेंट की व्यवस्था सब होगी, भट्टी भारी चली रही। जब हमें यहाँ रहना ही होगा तो सारी समस्याओं का समाधान भी हम यहीं से करेंगे। तो परसों से जो है हाँ टोल केंद्र यहीं लगा रहे हो क्या? जिनका नहीं गेहूँ तुलेगा किसानों का, मैं जो वहाँ क्रय केंद्र पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, मैं अपने गेहूँ भरे ट्रोलियों भरे, अपने 2-4 आदमी बैठा अपने यहाँ। मुजफ्फरनगर टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे मुजफ्फरनगर टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 के चलते सभी का कारोबार बंद पड़ा है। टैक्सी गाड़ियाँ और बसों का रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ऑल इंडिया परमिट, अंडर स्टेट परमिट, प्रदूषण आदि सभी की EMI करीब 6 माह की अवधि तक बढ़ाई जाए, ताकि सभी अपने कारोबार को सुचारू रूप से कर सके, और यदि नहीं बढ़ाई गई तो टैक्सी ड्राइवर के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ेगा और वह बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा निजी व्यवसाय में बहुत से टैक्सी वाहन भी अवैध रूप से चल रहे हैं, जिन्हें तुरंत बंद कराने की मांग की गई। मैं मुजफ्फरनगर टैक्सी यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मामला ये है, हमारी टैक्सी गाड़ी है, हम इंश्योरेंस, रोड टैक्स, ऑल इंडिया परमिट, अदर स्टेट परमिट, प्रदूषण, ऑल आदि सभी कागज समय समय पर सरकार को अलग अलग प्रकार के टैक्स देते हैं। हमारी मांग ये है, एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम। हमारी मांग ये है, जो इतनी भी निजी घरेलू गाड़ियाँ हैं जो टैक्सी के रूप में चल रही हैं, प्रतिबंधित हों, ये टैक्सी के रूप में चल रही है। और जब हम समय समय पे सरकार को अलग अलग समय पे टैक्स दे रहे हैं, तो हमारी समय अवधि बढ़ाई जाए और कम से कम जितना भी जब तक कोरोना चल रहा है, हमारा रोड टैक्स और इंश्योरेंस, इन पर समय अवधि हमारी बढ़ाई जाए और EMI पे हमें छूट मिली जाए। एडीएम साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया है? एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, हम माननीय मुख्यमंत्री को तुम्हारा ज्ञापन भेजेंगे और हम उम्मीद करते हैं तुम्हारी मांगें पूरी होंगी।
जनपद मुजफ्फरनगर में यूं तो हर समाज के लोग लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कुछ सिख समाज के लोग लगातार लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवा देकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही सिख समाज के सरदार परविंदर सिंह और उनके साथी बलदेव सिंह लगातार प्रतिदिन ठंडे जल की सेवा के साथ साथ ड्यूटी पर खड़े पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मियों को लगातार प्रतिदिन ठंडे जल की सेवा के साथ साथ नाश्ते की सुविधा भी करा रहे हैं। इसके अलावा इनके द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की भी लगातार दिन रात सेवा कर लोगों की मदद करने का काम किया जा रहा है। यह रोजाना सुबह, दोपहर, शाम शिव चौक, रुड़की चुंगी, विश्वकर्मा चौक, मीनाक्षी चौक, सूजुड़ चुंगी, जिला चिकित्सालय, मालवीय चौक, महावीर चौक इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानों पर लॉकडाउन के पहले दिन से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। डीपीएम स्वच्छ भारत मिशन के सरदार बलजीत सिंह ने बताया कि सरदार परमिंदर सिंह और उनकी पूरी टीम शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे जल, भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे साथी हैं सिख समाज से, परविंदर सिंह कंग हैं, उनके साथ बलदेव सिंह हैं, बंटी जी हैं। ये लगातार लॉकडाउन में पहले तो जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो लगातार ये ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा के उनके घरों में लगवा के सबके आते थे। उसके साथ साथ जो भी सिलेंडर के लिए लाइन में लगता था उनको जलपान की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था लगातार करवाते रहे। उसके अलावा ये लगातार प्रतिदिन जो भी ड्यूटी पे खड़े तैनात हमारे साथी हैं उनके लिए लगातार जलपान की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, ठंडे जल की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं। ये बहुत महान सेवाएं लगातार दे रहे हैं। इनके बीच में आज मैं इनके पास पहुंचा था तो लगातार इन सबको देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ है कि लगातार इन्होंने जो लोग कोविड से पॉजिटिव थे सारा परिवार उनके घर तक इन्होंने सिलेंडर की सेवाएँ पहुँचाई हैं और लगभग 300 साढ़े 300 सिलेंडर इनके द्वारा लगातार सेवाएँ की गई हैं जरूरत के टाइम पर। उनकी सेवाएं मतलब किस टाइम स्टार्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? इनका 24 आवर आप एनी टाइम फ़ोन कीजिए कहाँ पे ज़रूरत है, ये वहीं पे आपको 5 मिनट में पहुँच के मिलेंगे। मुजफ्फरनगर के रामपुरी में नाला निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने नाला निर्माण कार्य रुकवाया तो दूसरा पक्ष निर्माण कराने पर अड़ा हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी में शाहबुद्दीनपुर रोड पर जल निगम द्वारा पानी निकासी के लिए नाला निर्माण कार्य की शुरुआत बीते दिवस की गई थी। इसके लिए बाकायदा शाहबुद्दीनपुर रोड को जेसीबी मशीन से उखाड़ना शुरू कर दिया गया। क्षेत्र के लोगों का विरोध इस बात को लेकर है कि नाले को भी बनाकर इसमें बहने वाले पानी का रुख रामपुरी से पहले बने हुए अंडरग्राउंड नाले में मोड़ा जाए, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। लोगों का कहना है कि उक्त अंडरग्राउंड नाला जरा सी बारिश में ही ओवरफ्लो हो जाता है। इसी कारण बारिश का पानी घरों में घुस जाता है और इसके चलते बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। बीती शाम रामपुरी के निवासियों ने नाला निर्माण स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य रुकवा दिया। उनका कहना था कि पहले इस बात की गारंटी दी जाए कि यह नाला रुड़की रोड पर बहने वाले बड़े नाले में मिला जाएगा, न कि रामपुरी वाले छोटे नाले में। देखिए, रामपुरी में नाले का विवाद लेकर के कल से बहुत स्थिति विस्फोटक बन रही है, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि किसी का भी हो नुकसान देता है। कॉलोनी चाहे बीच में दीवार के तरीके जरूर हो, लेकिन पानी सभी का निकलना चाहिए। हमें पानी से और नाला बनने से कोई विरोध नहीं है। आजकल जब स्थिति में हम उन लोगों को बोल के आए थे कि आप मौके पर आकर के एक दफ़े सर्वे करके हमारे मोहल्ले वासियों को संतुष्ट करें कि ये नाला जो है रुड़की रोड पर, जो कि नक्शे में पहले से ही पास है, वो वहीं पर गिरेगा। लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो हैं उसको मोहल्ला रामपुरी की तरफ मोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और आज इसी संज्ञान में मजिस्ट्रेट साहब ने बुलवाया था तो उनके साथ मीटिंग भी हुई है। एक्शन साहब भी यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पहले मौके पर जाकर सर्वे किया जाएगा और सही जो भी रहेगा कि रुड़की रोड पर नाला गिरे तो उसी में शायद वो नाला डलेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव, शिवजान ठट, शकील अहमद के निर्देशन पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी की टीम ने एक आरोपी को करीब 20 दिन पूर्व कैथोड़ा निवासी पूर्व प्रधान से रंगदारी मांगने के मामले में वांछित चल रहे मुख्य आरोपी कैथोड़ा निवासी दानिश पुत्र इरफान को पुलिस ने टूटी पुलिया के निकट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में एक आरोपित सोनू पुत्र मोमिन को पहले ही जेल भेज चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपित दानिश ने सोनू के सिम से हाजी महबूब के मोबाइल पर कॉल कर उससे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। घटना के बाद पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में दोनों आरोपितों के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने आरोपित का चालान कर जेल भेज दिया है। विश्व ब्राह्मण दिवस पर सामाजिक संस्था श्री विप्र फाउंडेशन का गठन किया गया। संस्था के द्वारा आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ओमवीर शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि डॉक्टर ओमवीर शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं को किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते समय फोटो सेशन नहीं कराना है। सामाजिक सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हरियाणा के होडल में बसंत विहार कॉलोनी में श्री विप्र फाउंडेशन कार्यालय पर सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के मद्देनजर
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत संस्कार सभा के राष्ट्रीय महासचिव मधुसूदन भारद्वाज ने की तथा संचालन विष्णु गौड़ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। सर्वप्रथम मैं विश्व में रहने वाले सभी विप्र समाज के प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि श्री विप्र फाउंडेशन एक ऐसी गैर राजनीतिक संस्था है जिसका उद्देश्य समाज के साथ साथ अन्य समाज के जरूरतमंद लोगों की यथासंभव सहायता की जा सके। उसमें हमने जो बेटी के विवाह के संदर्भ में कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं, कुछ सामाजिक मदद के रूप में, अनुभूति आहार के रूप में हमने मापदंड निर्धारित किए हैं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सा के क्षेत्र में हम अपने इस पलवल जिले की क्या मदद कर सकते हैं, इन सभी उद्देश्यों को श्री विप्र फाउंडेशन में शामिल किया गया है। और हमारे क्षेत्र के सामाजिक व्यक्तित्व डॉक्टर ओमवीर शर्मा जी जो मूल रूप से आली ब्राह्मण के रहने वाले हैं, उनको श्री विप्र फाउंडेशन का आज संरक्षक बनाया गया है। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।